अगर सच बताऊं, इस बार रेलवे ग्रुप डी में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, मैं कोई फेंकने वाला नहीं हूँ। ये बोलना चाहता हूँ, अपने लाइफ में कभी भी रेलवे जॉब नहीं ले सकते। सच बता रहा हूँ, विद फैक्ट्स आपको बताऊँगा। आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके पता चला कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ये डायमंड चांस है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होती है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस बार ग्रुप डी में आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो सारी लाइफ के आपके बच्चे जितने भी आगे भी रेलवे जो वैकेंसी लाएंगी, अगर बोल रहा हूँ, तो इस बार जैसा डायमंड वैकेंसी कभी भी लाइफ में नहीं आएगा। क्यों बोल रहा है, सुनो। आप जानते हो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की सोच कितनी बढ़ चुकी है। सोच के आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। एसएससी जीडी, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आपको पता होगा एसएससी जीडी में जो 2018 में वैकेंसी निकला था, उसका ट्विटर कैंपेन के बाद ही सिलेक्शन हुआ 3 साल बाद। एसएससी सीजीएल का वैकेंसी 2018 में, वो अभी 5-6 दिन पहले रिजल्ट निकला। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह बढ़ रहा है ना, क्या बताऊं। हमारा रेलवे में 2019 में निकला है, अभी तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा है। होगा तो ज़रूर, पक्का होगा 2022 के अगले साल इसी महीने के अंदर, 2022 के अप्रैल तक हमारा रेलवे में सब कुछ ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, ये मैं भरोसा देता हूँ। ओके, तो ये बोलना चाहता हूँ, जो इस बार वैकेंसी है, इस बार जो चांस है, लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। रेलवे में जो ग्रुप डी में वैकेंसी 2014 में निकला था, जितना भी था, इस तरह ज़्यादा वैकेंसी नहीं था। 1,03,000 नहीं थी उस टाइम, बहुत कम था, नंबर 1 फैक्ट। और उस टाइम भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद 4 साल बाद निकला 2018 में रेलवे ग्रुप डी, और उस 4 साल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। ओके, जो भी प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी कर रहे थे, वो सब आके भी फॉर्म भरे थे और दिल लगा के पड़े थे, क्योंकि 4 साल बाद निकला। सब में सोच रहे थे कि शायद मेरा हो जाएगा। हमारे गांव के भी एक बच्चा था जो कि बाहर काम कर रहा था, वो आके क्लियर कर लिया ग्रुप डी, अभी मुझे जॉब कर रहा है, अभी 40-50 हज़ार जॉब पैसा पा रहा है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ, मोटिवेट करने के लिए। ओके, उसके बाद इस बार जो 2018 में निकला था 62,000 वैकेंसी, 62,000, लेकिन इस बार 2020 में निकला, 2019 में 1,03,700 समथिंग, 739 शायद। और जो हम जैसे बच्चों के लिए जो लोअर मिडिल क्लास है, ये गोल्डन नहीं, डायमंड चांस है। क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। जो भी एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे थे या एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे थे और आरपीएफ, उनका सभी एग्ज़ाम 2018 में भले भी हुआ था, और उसके साथ साथ जो ग्रुप डी में दिए थे 2018 में, उनका शायद सिलेक्शन हो चुका हो, लेकिन उन सब ने रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरा था। क्यों? क्योंकि उनका भी भरोसा नहीं था, शायद देर हो जाए एग्ज़ाम होने में। लेकिन फिर आए कोरोना आने के बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी हमने जो ट्विटर कैंपेन की, जो बहुत सारे बच्चे कोरोना के बीच में एग्ज़ाम छोड़ के बाहर चले गए, कुछ काम कर रहे, एग्ज़ाम ही छोड़ दे प्रिपरेशन। दूसरी बात, जिस चीज़ का सिलेक्शन एसएससी जीडी 2018 में, एसएससी सीजीएल, ओके, और जो आरपीएफ कांस्टेबल, उसके बाद जो 2018 में ग्रुप डी 62,000, इस तरह लगभग 5 लाख के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। जो भी अच्छे से प्रिपेयर करके कंपटीशन ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं,
वो सब कुछ हट गए एग्ज़ाम से। और बहुत सारे एग्ज़ाम आपको पता होगा, SSC MTS, SSC CHSL, UPSI, सब कुछ वो सब ने मतलब जितने भी वैकेंसी 5 लाख के आसपास वो सब ने पा लिया, जो भी मतलब पढ़ाकू बच्चा था। इसलिए कंपटीशन बहुत लो कट गया। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे आने वाले मतलब ये देखो SSC GD का एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो बच्चा आएगा तो इस साल भी क्वालिफाई करेगा +2 वो भी अपेयर करेगा, और जो कोरोना के टाइम में जो भी +2 क्वालिफाई किया उनका भी एग्ज़ाम होगा। तो हमारा कंपटीशन तीनों लेवल के साथ हो गया। 2019 में ग्रुप डी दिए थे, समझ पा रहे हो। लेकिन जो बंदे 2019 में NTPC और ग्रुप डी भी अप्लाई किए थे, उन सभी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, कोई आगे वाला नहीं है, जो है पीछे है। और वो जो पीछे में जो भी बंदा है वो भी मतलब कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे बंदे कोरोना के बच्चे से हट गए, कोरोना के मतलब अभाव से और टेंशन से शायद ये एग्ज़ाम होगा। दूसरी चीज़, जो भी बहुत सारे वैकेंसी थी उन सभी में वैकेंसीज फिलअप हो गए, इसलिए उनका आना तो लगभग क्या उनका कंपटीशन 0 हो गया। 5 लाख जो भी अच्छे से पढ़ाकू बच्चे थे वो हट गए एग्ज़ाम से। और आपको मतलब जानने के लिए बता दूं, मैंने NTPC दिया था जनवरी 18 को। मैंने जो नोटिस किया, मेरे हॉल में लगभग कैपेसिटी थी 35 लोगों का, लेकिन सिर्फ सच बताऊं तो लगभग 60 बच्चे ही आए थे। तो उसके बाद मैंने एनालिसिस करा, देखा कि टोटल मिलाकर ऑल इंडिया पे भी अभी भी 50% अटेंडेंस आ रहा है NTPC में। ओके, क्योंकि 35,000 लगभग वैकेंसी है, उसके साथ मतलब कंपटीशन भी कम है। जो ग्रुप डी में है वैकेंसी ज़्यादा है, और जो एस्पिरेंट अप्लाई किए थे 2018 के अंदर वो 1,79,00,000 थे, लेकिन इस बार 1,15,00,000 के आसपास है। और कंपटीशन आपको तो समझा ही दिया किस तरह का लो है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये है डायमंड वैकेंसी, गोल्डन है वो बोलूँगा, डायमंड अपॉर्चुनिटी। अगर इस बार ग्रुप डी में नहीं हुआ तो कभी सोचना भी मत फ्यूचर में कभी भी ग्रुप डी क्लियर करोगे। ये हार्ड होगा आपको समझने के लिए, लेकिन ये ऑथेंटिक, ये रियल है। मैं कोई फेंकने वाला नहीं बंदा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक ग्रुप डी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। आपके मतलब जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ। ये जो यूट्यूब चैनल है मैंने ओपन किया है मेरे जैसे बच्चों को हेल्प करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं भी जो नोट्स बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ, वो कल से मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा और पढ़ाऊँगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, करंट अफेयर 1.5 घंटा की क्लास अगर कोई टीचर पढ़ाता है, मैं वहाँ से पढ़ता हूँ, और जो ऑथेंटिक नोट्स है वो आपको नोट भी दूंगा और फास्ट पढ़ा दूंगा। 1.5 घंटे की बात वो मैं आपको मतलब 10 मिनट या 20 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा। और इसी तरह रीजनिंग, मैथ, सब कुछ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, आपकी रिक्वेस्ट है या आपकी मर्जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और लाइफ में हंसते रहिए। अगर कुछ आपका क्वारीज है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं आपको जल्द ही रिप्लाई दूंगा। आपको रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और बिंदास रहिए और ग्रुप डी के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, डायमंड अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट।